नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 28 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे इसमज टूल के बारे में कि हम फोटोशॉप के अंदर इसमज टूल को किस तरह से यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमज टूल के ऑप्शंस के बारे में यानी कि फीचर्स के बारे में जानेंगे, जो कि ऑप्शन बार के अंदर मिलते हैं, जैसे कि आपको ब्रश के स्टाइल, मोड, स्ट्रेंथ और यूज ऑल लेयर्स और फिंगर पेंटिंग, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसमज इसमज का मतलब होता है खींचना या मूव करना। अब फोटोशॉप के अंदर एक फोटो के अंदर हम क्या खींच सकते हैं, तो आपको पता ही होगा कि कोई भी डिजिटल फोटो आपकी कलर पिक्सल से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर ये जो टूल है वो पिक्सल्स को मूव करता है, जो कलर पिक्सल्स होते हैं उनको मूव करता है, उनकी ओरिजिनल पोजीशन से उनको हटा देता है। अब 100% पिक्सल्स को हटाना है या आधा हटाना है, वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पर। तो स्ट्रेंथ टूल को अगर यूज करोगे स्मज टूल के साथ तो आपका काम एकदम प्रोफेशनल लेवल का आएगा। तो पहले थोड़ा सा एक नमूना देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं आपको इसका यूज थोड़ा सा अच्छे से बता सकूं। राइट, ओके। तो यहाँ पे ये इमेज पूरी जूम हो गई। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो इमेज है एकदम सार्फ है, इसके अंदर कहीं भी आपको ब्लरनेस नजर नहीं आ रही है। ठीक है। तो पहला केस क्या है कि अगर आपकी इमेज के अंदर ऐसा कहीं स्पॉट है जिसको आप हटाना चाहते हो, जैसे कि ऐसे तो बहुत टूल है, उन टूल की मदद से हम इमेज के अंदर किसी भी डार्क स्पॉट को हटा सकते हैं। बट इमरजेंसी में हम इस टूल की मदद से भी हम किसी भी अनवांटेड एरिया को ढक सकते हैं। ठीक है, यानी कि हटा सकते हैं ब्लैक स्पॉट को। दूसरा क्या है कि अगर आपका कोई इमेज के अंदर ज्यादा शार्प है, ठीक है, या एजेज आपकी बहुत ज्यादा शार्प है, तो जैसे मान लो कि ये जिसने भी फोटो बनाई होगी उसने ध्यान नहीं दिया होगा, और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर कितना, जो साइड में देखो गाल पे देखोगे यहाँ पर ये, तो यहाँ पे बहुत एजेज है, वो बहुत आपकी शार्प है, तो हम इसको स्मूथ कर सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा सा इमेज को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ये ओके। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि अब हम पिक्सल्स को मूव करा के इस इमेज को फनी बना सकते हैं, या थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूं तो इसकी आंख को थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूं, जैसे ये मैं थोड़ा सा ये बड़ी हो गई। ठीक है। थोड़ा सा इसको पीछे हटा सकता हूं, यहाँ से देखो ये आंख बड़ी बड़ी हो गई। तो इस इमेज की कंपैरिजन में ये आंख आपको बड़ी लग रही है। राइट। अब मैं चाहूं तो इसकी आईब्रो को थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ यहाँ पर। तो ये आईब्रो को थोड़ा सा मैं खींच कर थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है। और इस वाली आईब्रो को थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। तो हो क्या रहा है ये, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ के जो पिक्सल्स हैं, जो यहाँ के जो पिक्सल्स हैं उनको खींच के इधर लेके आ रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये आईब्रो बड़ी हो गई, आंख बड़ी हो गई। ठीक है। आंख को आप अपना ज्यादा खोल भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो। वो कैसे, तो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड मैंने कर लिया। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको अपने ब्रश का जो शेप है वो चेंज करना होगा। तो वो कैसे चेंज करोगे, तो आपको जाना होगा अपने ब्रशेस के अंदर। देखो यहाँ पे ब्रश दिख रहा है, यहाँ आपके सामने एक यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ये बॉक्स आ रहा है, ये ब्रशेस का है। इसके अंदर देखोगे ऊपर आपको ब्रश प्रीसेट मिल जाएगा। इस चीज को मैंने पहले बता दिया पिछले वीडियोस के अंदर। और ये ब्रश टिप शेप है, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ब्रश को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से अपने ब्रश को कस्टमाइज कर सकते हो। तो अभी मुझे करना क्या है कि मुझे अपनी इसकी आंख के हिसाब से ब्रश का शेप चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी राउंडनेस को कम करूंगा। तो राउंडनेस यहाँ पे मैं 25% कर देता हूँ, तो मेरी जो ब्रश है इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद उसके मैं एंगल को, तो एंगल आपको क्या रखना है, एंगल रखना है आपके जिस जिस एरिया को आप खींचना या नीचे करना चाहते हो। तो इस आंख के हिसाब से मैं इस एंगल को सेट करूंगा। तो देखो ये वाला एरिया मैं करूंगा, तो यहाँ पे मैं ब्रश को कुछ इस तरह से ऊपर कर देता हूँ। यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो क्या करोगे आप यहाँ पर ये एंगल दे सकते हो। तो इस तरह से हो जाएगा। तो मेरी अभी इमेज यहाँ पे ये आ जाएगा। ब्रश थोड़ा छोटा है तो ऊपर डायमीटर इसका थोड़ा सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डायमीटर में बढ़ा देता हूँ उसका, तो डायमीटर बड़ा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लो। तो जिस एरिया में आपको काम करना उस एरिया के हिसाब से आपको इस ब्रश को कस्टमाइज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको अब सेट हो गया इस हिसाब से, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे खींचता हूँ, हल्का सा ऊपर तक खींचूंगा मैं, ये ऊपर खींच गया ये।
ठीक है, और इस साइड को नीचे थोड़ा सा ले लेता हूँ, नीचे ये नीचे ले लिया मैंने, राइट। और फिर से थोड़ा सा ब्रश का मैं एंगल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब एंगल थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ ताकि मुझे ऊपर करना है और नीचे करना है, तो यहाँ से अभी थोड़ा सा राउंडनेस थोड़ा सा बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो मैं इसको 35 कर देता हूँ, राइट। हाँ, अभी ठीक है, 35 बेटर है, क्योंकि जब आप जितना काम करोगे अब उस हिसाब से काम कर पाओगे यहाँ पे। तो मैं इस आंख को यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे खोल देता हूँ यहाँ पे, ये ओके, ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और इसका एंगल फिर से सेट करता हूँ। तो काम टाइम तो लेगा ही है, ये यहाँ पे हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ यहाँ पर, ये अब ठीक है। यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। और एंगल फिर से सेट करता हूँ, आंख के इस साइड ये इतना एंगल ले लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, अभी सही है, ठीक। इसको नीचे नीचे कर देता हूँ हल्का सा। तो अभी देखोगे, आप थोड़ा सा नोटिस करोगे कि ये थोड़ा सा इसकी आंख थोड़ी सी बड़ी हो गई है, राइट। ओके, ये हो गया। बट प्रोफेशनल लेवल लेवल से काम नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ, इसलिए आपको, नहीं तो बहुत ज्यादा जूम करके करोगे तो आपको सफाई पूरी मिल जाएगी। तो आपने एक नमूना देख लिया कि हम इस टूल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक चीज ये देख ली। चलो, ये एग्जांपल एकदम सेट है। अगर आपको कुछ चीजें इमेज के अंदर छोटी बड़ी करनी है, खींचनी है, ठीक है, तो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और इस ब्रश को मैं नॉर्मल करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे ये ब्रश स्टाइल है, तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ और ये मेरा राउंड वाला ब्रश यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और इस टूल को मैं और आगे बताने से पहले मैं आपको ऊपर जो ऑप्शंस हैं इनके अंदर इनको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखोगे कि जैसे ही आप फोटोशॉप के अंदर कोई भी टूल सेलेक्ट करोगे तो उसके ऑप्शंस बार के अंदर उसके ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका कौन सा टूल सेलेक्टेड है, तो स्मज टूल सेलेक्टेड है, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रश स्टाइल। तो यहाँ पे ब्रश दे रखा है और यहाँ पे छोटा सा एरो दे रखा है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपको मास्टर डायमीटर मिल जाएगा, जिससे आप अपने ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ये स्टाइल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टाइल्स हैं यहाँ पे, ये जिसको मैं कितनी बार यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इमेजेस है ना, ये शेर वाली और ये सब ये वाली है, इन्हें आप कस्टमाइज सॉरी अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। ब्रश अपने हिसाब से बना सकते हो और आप पैटर्न भी अपने हिसाब से बना सकते हो। तो इन्हें मैं पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कई बार। तो यहाँ पर मैं सिर्फ स्मज टूल के बारे में बता रहा हूँ। तो एक नॉर्मल बेसिक यहाँ पे मैं ब्रश को चूज कर लेता हूँ, ये वाला, राइट। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। ये है ब्लेंडिंग मोड। तो ब्लेंडिंग जैसे नॉर्मल मोड है यहाँ पे ये, तो चलो इसे समझा लेता हूँ पहले मैं एग्जांपल के साथ। यहाँ पे देखोगे कि मैं यहाँ पर मैं इस आंख को नीचे करूंगा, पहले मैं नॉर्मल है, स्ट्रेंथ यहाँ पे 100% है और यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मोड है वो नॉर्मल है यहाँ पे। तो मैं इसको नीचे करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं नीचे कर दिया, राइट। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे, चलो मैं डार्कन सेट करता हूँ, 1 मिनट में डार्कन यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। और इसके बाद देखना मैं इसको नीचे करता हूँ, तो देखो यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो है यहाँ पे जो मैंने डार्कन किया था, यहाँ पे क्या डार्क का थोड़ा सा आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा। तो जो जो पिक्सल्स डार्क हैं वो उन्हें और ज्यादा डार्क कर देगा। तो ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं। तो ब्लेंडिंग मोड्स एक्चुअली में काम कैसे करते हैं कि इमेज के अंदर जो पिक्सल्स का जो कलर है, तो उस कलर पर हम जो भी टूल या दूसरा कोई कलर यहाँ पे डाल रहे हैं या जो भी टूल का इफेक्ट यहाँ पे हम डाल रहे हैं, तो वहां पे वो किस तरह से ब्लेंड होगा वो डिपेंड करता है आपका ब्लेंडिंग मोड पे। तो ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे बहुत कम है और ब्रश टूल के अंदर आपको बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड मिल जाएंगे, जैसे मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट अगर करता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, ये टूल सेलेक्ट किया यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने बता रखा है कि जैसे मेरी ये टूल टूल की पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो ब्लेंडिंग मोड पे एक डिटेल में वीडियो आएगा। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है कि कैसे काम करता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आप ब्लेंडिंग मोड्स को एक एक करके चेक कर लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं ये, राइट। तो डार्कन मोड में पिक्सल्स डार्क हो जाएंगे, लाइटन में और डार्क लाइटन हो जाएंगे। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, तो और अगर मैं यहाँ पे लाइटन चूज करता हूँ तो ये लाइट हो जाएंगे। देखो ये मैं करता हूँ तो देखो आपको लाइट ज्यादा नजर आ रहा होगा। देखो ये अगर मैं बार बार करते जाऊंगा तो ये जो पिक्सल्स हैं और आपके ब्राइट होते चले जाएंगे ये, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये यूज करना है। वैसे तो फिर ज्यादा जरूरत पड़ती है जो प्रोफेशनल लेवल पर काम करते हैं उनको जरूरत पड़ती है, ओके।
ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ और आपको जो नेक्स्ट है ऑप्शन आपका स्ट्रेंथ, मेन है यहाँ पे स्ट्रेंथ। तो मैं यहाँ पे मोड को मैं नॉर्मल कर देता हूँ। स्ट्रेंथ अभी मेरी 100% है। स्ट्रेंथ है आपका किस तरह से काम करेगा, अगर 100% स्ट्रेंथ है तो ये बहुत जल्दी काम करेगा, ज्यादा पिक्सल्स को एक साथ मूव कराएगा और 100% मूव कराएगा। अभी देखोगे यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि अभी यहाँ पे जो स्ट्रेंथ 100% है और मैं अभी इस आंख को नीचे मूव कराता हूँ तो देखो ये इस तरह से मूव हो गया। यहाँ पे ये आंख, जो आंख के पिक्सल हैं पूरे मूव हो गए और जो पिछले पिक्सल्स हैं वो आपके खिंच गए पूरे, ठीक राइट। और यहाँ पे मैं अगर स्ट्रेंथ को मैं आधा कर देता हूँ, ठीक है, और अभी इस आंख को मैं मूव करता हूँ तो अब यहाँ पे देखोगे कि किस तरह से यहाँ पे इफेक्ट आ गया है। तो यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग इफेक्ट अच्छा मिलेगा, स्मूथनेस अच्छी मिल जाएगी अगर स्ट्रेंथ कम करोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100% स्ट्रेंथ थी तो इसने 100% पिक्सल्स को मूव कराया है और यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ मैंने 39 की है तो 39% की आपके पिक्सल्स को मूव कराया, यानी कि पिक्सल्स के कलर को आधा छोड़ दिया और आधा नीचे लेके आ गया, राइट। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं पिक्सल्स को और कम करता हूँ, यहाँ पे मैं सॉरी स्ट्रेंथ को कम करता हूँ और अभी मूव कराने की कोशिश करता हूँ तो अभी देखो अभी बहुत कम आ रहा है। तो इससे क्या आपकी ब्लेंडिंग अच्छी आएगी, यानी स्मूथनेस अच्छी आएगी। तो स्ट्रेंथ कम करके, जैसे मान लो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो एजेस हैं यहाँ पे, तो इस एजेस को ठीक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इस एजेस को ठीक कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हल्का सा इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो जूम करता हूँ इसको मैं, इमेज को यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, इधर आ जा भाई ये, और मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर देखोगे जो एजेस हैं यहाँ पे, देख सकते हो, ये मैं आपको जस्ट ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो एजेस हैं तो इस एजेस को आप सॉफ्ट कर सकते हो कैसे, यहाँ पे व्हाइट कलर को आपको करना क्या है कि अंदर की तरफ धकेलना है, यहाँ पे व्हाइट कलर को अंदर की तरफ धकेलना है तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट नजर आएगी। अभी यहाँ पे थोड़ा कम आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और ब्रश का साइज यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और अभी देखना यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये सॉफ्टनेस नजर आएगी पक्का यहाँ पे, ये कर सकते हो। नहीं तो क्या करना है आपको, नहीं तो अंदर से बाहर धकेल लो, यहाँ पे सिर्फ आपको पिक्सल्स को मूव कराना है, पिक्सल्स को मूव कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये, यहाँ पर मैं ये इन्हें कर सकता हूँ, यहाँ पे ये इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे चाहो तो आप गाल को चौड़ा भी कर सकते हो, जैसे अब इससे मुझे दिमाग में आइडिया आ गया कि आप गाल को चौड़ा भी कर सकते हो। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इस इमेज को थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे गाल को चौड़ा कर सकते हो कैसे, जैसे गाल पता दिख रहा है आपको तो यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, और ये बढ़ा लिया यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ। अभी आपको थोड़ा पिक्सल्स को बाहर तरफ खींचना है, ठीक है। ये देखो ये गाल थोड़ा चौड़ा हो जाएगा यहाँ पर, ये राइट, ये ओके। तो गाल थोड़ा चौड़ा हो जाएगा ये, और आपको स्मूथनेस भी नजर आएगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी चौड़ा करने के बाद यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो ऐसा लगेगा हाँ आदमी खाया पिया लगता है, मोटा हो गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको जो पैटर्न है, स्किन पैटर्न है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं आएगा यहाँ पे। तो उसके लिए फिर आपको ये जो टूल है आपके, क्लोन है, ठीक है, और हीलिक ब्रश टूल है, आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। और आपके क्लोन टूल मिल जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको कौन सा टूल मिल जाएगा, ठीक है, हाँ इन दोनों टूल से बना सकते हो। कौन सा टूल है ये, हाँ क्लोन टूल और पैटर्न टूल और हीलिंग टूल, पैच टूल, इनकी मदद से भी आप बना सकते हो। जैसे मैं हीलिंग टूल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसको मैं यूज करता हूँ, तो यहाँ पे करूंगा ये, और अभी देखोगे यहाँ पे ये कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करेगा, तो आपको पैटर्न मिल जाएगा, राइट। तो अभी तो ज्यादा हो गया, ठीक है, तो इसको आपको बहुत जूमिंग लेवल पर काम करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से भी आप इस टूल को यूज कर सकते हो। मैं अभी कंट्रोल जेड करता हूँ और वापस चलते हैं अपने हम स्मच टूल पे, और मैंने ये कर दिया वापस कंट्रोल जेड, ठीक है। ये हो गया मेरा कंट्रोल जेड, राइट। चलो वापस चलते, तो आपने समझ लिया, ओके। चलो इसके बाद हम यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यूज ऑल लेयर्स। तो इसको हमेशा तब चेक करें जब आप जिस फोटो में काम कर रहे हो उसके अंदर लेयर्स में बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे देखो ओनली एक ही लेयर्स है, बहुत सारी लेयर्स में यहाँ पे ये काम नहीं कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं कि एक से ज्यादा हम लेयर्स पर जब हम काम करते हैं तो हम हमेशा यूज ऑल लेयर वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो। चाहते तो आप भी अभी भी कर सकते हो, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि जब आप एक से ज्यादा लेयर्स पे काम करो, लेयर पैनल के अंदर देखोगे एक से ज्यादा लेयर आपको मिल जाएंगी, तब आप इस ऑप्शन को यूज करें, अन्यथा न करें। वैसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको मैं चेक करूं या ना करूं, इसका फर्क तब पड़ेगा जब मेरी लेयर्स में काम हो। अभी यहाँ पे कोई लेयर वेयर है नहीं, ओनली एक ही इमेज है, बैकग्राउंड लेयर है, राइट।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा फिंगर पेंटिंग। तो फिंगर पेंटिंग क्या है? तो अभी मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इमेज को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और चलो कंट्रोल जेड करते हैं, ये आंख को थोड़ा ठीक कर देते हैं, ये इसकी आंख नीचे आ गई है, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसको, चलो भाई हो जाए आंख ठीक। नहीं होगा क्या? हो जा भाई, कैसे नाराज हो रहा है। कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो बहुत सारा मुझे कंट्रोल शिफ्ट जेड करना पड़ा तब वापस होता है, राइट। तो अभी यहाँ पर क्या है कि फिंगर पेंटिंग क्या होता है कि अब इसके अंदर हम फिंगरिंग करेंगे इस इमेज के अंदर। तो फिंगरिंग के साथ हम एक कलर और कोई भी आप मिक्स कर सकते हो। तो वो क्या है कि अगर मैं इस ऑप्शन को चूज करता हूँ तो यहाँ पर मेरा फोरग्राउंड कलर कौन सा है? ब्लैक है। तो ब्लैक कलर इसके साथ मिक्स होगा टूल के साथ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ दिखाने के लिए, ओके करता हूँ। और अब मैं इस टूल का यूज करता हूँ तो आप नोटिस करोगे कि इसके अंदर रेड कलर आपका मिक्स होगा, रेड कलर आपका मिक्स होगा, राइट। तो अब इसको क्यों ना मैं बहुत बेहतर तरीके से यूज करूं। तो जब मुझे फोरग्राउंड कलर और मिक्स करने के लिए मिल ही रहा है तो मैं फोरग्राउंड कलर के अंदर मैं स्किन कलर को मैं चूज कर लेता हूँ। ये वाला स्किन कलर को यहाँ पे मैं चूज कर लिया और यहाँ पर मैं इसको मैं करता हूँ यहाँ पर ये, ठीक है। ये यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर देता हूँ। तो ये मुझे ब्रश अपना बहुत बड़ा करना पड़ेगा और पिक्सल लेवल पर काम करना पड़ेगा। तो आप इसको एकदम बढ़िया सुंदर बना सकते हो, जो हल्का सा डार्क कलर आया उसको और बढ़िया बेहतर कर सकते हो। तो ठीक है, और हमेशा जब भी ऐसा कुछ रीटचिंग वाला काम करते हो तो इमेज को हमेशा जूम करके काम करें, ठीक है। अगर मैं इसको करने बैठ गया तो घंटों लग जाएंगे। रीटचिंग वाला काम है ये, बट इसके ऊपर में अलग से सीरीज बनेगी मेरी प्रैक्टिकल वाली, रियल लाइफ प्रैक्टिकल पे मेरी अलग से सीरीज बनेगी। मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ को कम कर लिया है, स्किन टोन यानी कि स्किन कलर को मैंने ये कर लिया। अभी यहाँ पे करूंगा तो आपको, और ब्रश थोड़ा साइज में बड़ा कर लेता हूँ, आपको छोटा सा एक नमूना दिखा देता हूँ बस छोटा सा। बाकी तो देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसके अंदर आप ये जो कलर है यहाँ पे मिक्स कर रहे हो, चाहो तो आप इसके अंदर कोई दूसरा कलर भी मिक्स कर सकते हो। मैं मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको लगा सा मैं ये कौन सा कलर मिक्स करूँ मैं, हल्का सा पिंक कलर में कोशिश करता हूँ। तो पिंक कलर मुझे कहाँ मिलेगा ये, चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये वाला कलर कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है। ये वाला, अब इसको देखना यहाँ पे हल्का सा रेडी रेडी आएगा, यहाँ पे ना रेड रेड कलर आएगा हल्का सा हल्का, ठीक है। तो ऐसा लगेगा हाँ मेकअप बेकअप कर रखा है यहाँ पे, रहेगा, राइट। ये ऐसा लगेगा मेकअप मेकअप कर रखा है यहाँ पे, मैंने घुमा दिया ये, बट दिख रहा है कि यहाँ पे काम किया है। बट आपको वो बहुत जूम करके काम करना पड़ेगा, घंटों टाइम लग जाएगा रीटचिंग करने में, राइट। तो इस तरह से आप अपने इस टूल को यूज कर सकते हो। अगर देखो मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ तो बस वही है आपका कि फिंगर पेंटिंग में आपका फोरग्राउंड कलर भी आपका मिक्स हो जाता है, बस और कुछ नहीं है, इसका यूज ये है। अब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस टूल को कहां पर किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको नाक को नीचे लेना है या फनी फोटो बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस स्मज टूल को यूज कर सकते हैं अपने फोटोशॉप की लाइफ में। और आशा करता हूं कि स्मज टूल आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे आपको इसके टूल के बारे में, इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में बता दिया है। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और टूल अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।